आनंद भारती तर्कशील मुंबई महाराष्ट्र से आज माननीय राजेंद्र प्रसाद मौर्य जी कुर्ला गफूर खान में रहते हैं, उन्हीं के ऑफिस में आने का मौका मिला। हमारे सामने बैठे हैं अजय कुमार जी, जो हमारे आपके बीच नहीं हैं। उनके बच्चे हैं स्वयं मौर्य जी, जो कि 11वीं में गए हैं। और बगल में जो बैठे हैं, आपके पापा का नाम दिनेश जी है, दिनेश मौर्य जी। और इनके दादाजी का नाम रामजी मौर्य जी, नदी रामपुर के रहने वाले हैं। और आप पढ़ते हैं कक्षा 6ठी में, सही है जी। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन होगा, कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं आप? कार्तिका हाई स्कूल जूनियर कॉलेज। वेरी नाइस, ग्रेट। आपके पापा का एजुकेशन क्या है? कितना पढ़ाई करी है पापा ने? 10 तक। 10वीं तक। मम्मी? 10 तक। अच्छा, दोनों जन 10 तक हैं जी। चलिए ठीक है। ननिहाल कहाँ है आपका? गांव में? गांव का नाम मालूम है? नदी रामपुर। नहीं, वहाँ तो आपका घर है। मम्मी का? हाँ, कयार में। कयार में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैं जानना चाहूँगा कि जैसे नींबू जो होता है, नींबू, लेमन, वो खाने से फायदा होता है कि दरवाजे पे लटकाने से फायदा होता है? दरवाजे पे लटकाने से। अच्छा, वेरी गुड, ग्रेट। दरवाजे पे लटकाने से फायदा होता है। चलिए ठीक है। लटकाने से क्या मिलता है? कैसे फायदा होगा? अगर आपको खाना दिया जाए, आप खाएंगे तो फायदा होगा। अगर उसको बांध के दरवाजे पे लटका दिया जाए तो कुछ फायदा करेगा? तो नींबू दरवाजे पे लटकाने से क्या क्या फायदा है बताइए मेरे को। 4-5 दिन में सूख जाता होगा। हाँ। बाद में फेंक दिया जाता होगा। हाँ। वो तो व्यर्थ हो जाता होगा। हाँ। मरचा भी रहता है, कोयला भी रहता है। हाँ। है ना? आपके दरवाजे पे टांगा जाता है कि नहीं? हाँ या नाम जवाब। हाँ। टांगा जाता है ना? हाँ। तो आपने कभी मम्मी से पूछा है क्यों टांगती हो? नहीं। पूछने में कुछ जाता है? नहीं। नहीं ना? तो आज जाके पूछना। प्रश्न कोई गलत तो नहीं पूछ रहा हूँ ना बेटा? नहीं। कोई चीज़ की जानकारी न हो तो आप उसकी जानकारी जरूर लेना चाहिए। और एक्चुअली देखा जाए तो नींबू खाने से फायदा होता है और बांधने से फायदा होता नहीं होता, ये मेरा मानना है। आप अपने मम्मी से पूछना। अच्छा, मान लीजिए दीपक कहाँ जलाना चाहिए? दीपक दीपक द्वार पे जलाना चाहिए और दिवाली में। अच्छा, अच्छा, कब जलाना चाहिए? दीपावली में। अच्छा, हम जो जहाँ तक जानते हैं कि दीपक जहाँ अंधेरा हो वहाँ जलाना चाहिए। दीपक जलाने का मकसद तो वही होता है ना, उजाला हो, है ना? हाँ, अजय भैया बैठा, बढ़िया भैया, कौन बोलता? दीपक जलाने का मतलब यही होता है, उजाला होगा। लेकिन जहाँ पर उजाला हो वहाँ पर उजाला करने की ज़रूरत है नहीं ना? जैसे मान लीजिए दिन को 2 बजे दोपहरिया में कोई दीपक अगर जलाता है, दिया, तो वो समझदार है कि मूर्ख है? मूर्ख। वेरी गुड, ग्रेट। अच्छा, देसी घी जो होता है, डरो मत बेटा, देसी घी जो होता है, जो गाय और भैंस का घी होता है, वो खाने से फायदा कि जलाने से फायदा? खाने से। और लेकिन जो लोग जलाते हैं वो समझदार हैं कि मूर्ख हैं? मूर्ख है। जी 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 जी। गांव में शादी उदी होता है तो वहाँ पर घी खूब जलाते हैं, गेहूं जलाते हैं, जौ जलाते हैं, धुआं करते हैं, तो वो तो हमारे समझ से मूर्खता लगता है। ऐसा मेरा मानना है ना? अच्छा, ये बताइए पेड़ से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन न मिले तो हम लोग जिंदा रहेंगे कि मर जाएंगे? मर जाएंगे। 100% ना? आपने कभी अपने जिंदगी में कोई पेड़ लगाया है? लगाया है तो हाँ, और नहीं तो ना। हाँ। लगाए हैं? कहाँ लगाए हैं? द्वार पे। लगाए हैं पेड़? चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। अपने जन्मदिन पर, आपका जन्मदिन मनाया जाता है यहाँ? जब भी मनाया जाए तो एक पेड़ जरूर लाया करें। अशोक का पेड़ हो गया, अशोक का पेड़ ऊपर जाता है, कहीं गार्डन में ले जाके लगा देने का। नीम का पेड़, एक पेड़ रखने का केक के बाजू में। अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा? अच्छा। साल में एक पेड़ लग जाएगा, है ना? अच्छा, दूसरा प्रश्न होगा, जो जीता वही? वही। हाँ, आगे क्या है? जो जीता वही? चलिए तुम बताओ जी। जो जीता वही? ऐसा लोग जानते हैं, लेकिन अधूरी कहानी है। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन सिकंदर को जिसने जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए, छोटा सा एक क्वेश्चन और होगा, इसके बाद जो है कि विराम लिया जाएगा। ये भारत देश जो है गीता से चलता है, कुरान से, संविधान से? संविधान से। संविधान आपने देखा है? आपके घर में है तो हाँ, नहीं तो ना? ना। बताइए, भारत देश चलता है संविधान से, आपने देखा ही नहीं है तो कैसे होगा काम? तो भारत का संविधान रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए? पापा से, मम्मी से, दादा से, दादी से बोल के भैया के यहाँ से जो है आ जाएगा ऑनलाइन आपके घर पे। हाँ, नमस्ते। और सब ठीक है ना?
तो जब बताइए आपके पास अगर मान लीजिए भारत का संविधान नहीं है और भारत देश चलता है संविधान से, तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। रहना चाहिए। अपने देश का नाम क्या है? अपने देश का नाम क्या है? भारत। भारत। और अंग्रेजी में? इंडिया। इंडिया। भारत और इंडिया के सिवाय अगर कोई दूसरा नाम बोलता है तो समझदार है कि मूर्ख है? समझदार। नहीं, भारत और इंडिया तो है ही है। भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत का दो ही नाम है अंग्रेजी में, इंडिया और भारत, अपने देश का नाम। अगर दो के अलावा तीसरा कोई नाम बोल रहा है ना, जैसे आपका दो नाम हो, दो के अलावा तीसरा कोई बोले तो समझदार है कि मूर्ख है? मूर्ख। तो वही तो पूछ रहा हूं। भारत और इंडिया के अलावा अपने देश को कोई और कुछ बोलता है तो मूर्ख है कि समझदार है? मूर्ख। बस यही तो पूछना था मेरे को, है ना? आप, हमने आपसे ये सब सारा क्वेश्चन आंसर किया, आपको कैसा लगा? अच्छा। इस तरह का कभी मेहमान आते हैं, कभी पूछते हैं? नहीं। भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया, यू नो आर नॉट? आपको पता है तो हाँ, और नहीं तो ना। सावित्रीबाई फुले। राइट, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। आपको मैं एक कलम भी देता हूँ सर, इनको कलम दे दीजिए, एक कलम दीजिए, इनको हाथ में दे दीजिए। कहाँ पढ़ा था सावित्रीबाई फुले? कार्तिका हाई स्कूल में बुक में था। बुक में था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, दूसरी बात, आप कलम देखिए, कलम पे कुछ लिखा है? क्या लिखा है? मौर्य एल्युमिनियम स्लाइडिंग एंड ग्लास वर्क। उसके अलावा दूसरा विपरीत साइड में दूसरे साइड पलटी मारिए, क्या लिखा है? शिक्षिका की देवी। शिक्षा की देवी। शिक्षक की देवी। हाँ। सावित्रीबाई फुले। फातिमा शेख। बताइए, सावित्रीबाई फुले के नाम से कलम भी छपा हुआ है। अच्छी बात है कि बुरी बात है? अगर मान लीजिए आपकी शादी हो, 20 साल 25 साल में तो होगा ही, और पढ़ी लिखी अगर लड़की न मिले तो आप शादी करोगे कि नहीं करोगे? हाँ या नाम जवाब। पढ़ी ना हो एक भी तो शादी करोगे कि नहीं करोगे? करूंगा। अगर पढ़ी लिखी ना हो तो भी करोगे? हाँ। कैसे? आप समझ नहीं पाए क्या मेरी बात? जैसे आप पढ़ लिख ले रहे हैं खूब बढ़िया सा, और आपकी शादी 10-20 साल के बाद हो और लड़की पढ़ी न हो, स्कूल ही नहीं गई हो, तो उससे शादी करोगे? नहीं। वही तो कह रहा हूं। तो लड़कियों को पढ़ाने का काम किया राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। तो बताइए, सावित्रीबाई फुले का घर में प्रतिमा रहना चाहिए कि नहीं? रहना चाहिए। आपके घर में है? नहीं। यही तो कमी है ना। असली देवी जो हैं उनको कोई रख ही नहीं रहा है, नकली तमाम रखे होंगे। 170 साल पहले लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अच्छा, ये कलम जो है जो आपको दिया गया, ये 3 in 1 है। क्या है 3 in 1? इसका मतलब? इसका मतलब क्या होता है? 3 in 1 का मतलब क्या होता है? 3 और 1। हाँ, 3 in 1 का मतलब एक कलम 3 काम करता है। हाँ। तो कौन कौन सा काम करता है जरा देख के बताओ। लिखने का, मिटाने का। हाँ, मिटाने का नहीं, मोबाइल चलाने का। मोबाइल चलाने का। और मोबाइल स्टैंड है। मोबाइल स्टैंड भी है। ये हमारी तरफ से आपको भेंट दिया गया। अच्छा है कि खराब है? अच्छा है ना। एक कैलेंडर भी दीजिए इनको जरा, हाथ में दिया जाएगा इनको बाद में। पकड़िए भैया, ये हमारी तरफ से आपको भेंट है। हाँ, ऐसे नहीं, बैठने दीजिए, उल्टा करने दीजिए, उल्टा करने दीजिए। हाँ, ऐसे हाथ में पकड़िए। आपको एक कैलेंडर दिया जाएगा, घर में जाके टांग देना। इसमें सारे महापुरुषों का फोटो है। कैलेंडर और नीचे करिए थोड़ा। सीधा करो, सीधा। हाँ, बस 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 बस। तो बताओ, ये आज तक इस तरह के मेहमान जो आए, कभी इस तरह का मेहमान आए, इस तरह से बातचीत किए होंगे आपसे? 1 किलो मिठाई जरूर लाए होंगे। आपके मामा उमा यहाँ आते हैं कि नहीं आते कभी? आते हैं ना? आए हैं इस समय? हैं? अच्छा, यहीं रहते हैं क्या? नहीं, काम नहीं। तो आए हैं तो मिठाई जरूर लाए होंगे, लेकिन इस तरह का कुछ बातचीत किए? जरा सा हाथ में दीजिए इनको 2 दाना। ये लीजिए, उसको फोटोग्राफ ले लीजिए, वो ले लीजिए, आपको दिया जाएगा। एक निकाल करके 2 गोली दीजिए। हाँ, खड़े हो जाइए। अच्छा, अब फोटो आएगा तो अच्छा आएगा। यस, यस राजेंद्र भैया, बहुत अच्छा किए। अच्छा, गोली दीजिए निकाल के उसमें से 2। आपको कलम दिया, आपको कैलेंडर दे रहा हूँ और आपको गोली दे रहा हूँ। गोली खाइए पहले, 2-3 गोली दीजिए। और आप बताइए, सेहत के लिए मिठाई अच्छा है कि अच्छा? खाइए, चूसिए। गया कि नहीं मुंह में? गया? तो आप बताइए, सेहत के लिए ये अच्छा है कि मिठाई अच्छा है? ये ना हिंगोली है। तो बताइए, मैं काम जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, खराब कर रहा हूँ? अच्छा।
तो जब पहली बार आए तो आपको डर लग रहा था, और कहते हैं जो डर गया वो, मर गया। ये तो आप कह रहे हो, हम थोड़ी कह रहा हूँ, है ना। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। राजेंद्र भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? जो स्टेटमेंट लिया गया बच्चे का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कैसा लगा आपको? नहीं, बहुत अच्छा है, जानकारी भी मतलब अच्छी मिली। जी जी, और बच्चा समझदार भी है, समझदार भी है। और सारे महापुरुषों को गूगल में डाल करके एक एक नाम डालोगे, ऑटोमेटिक बताएगा इन लोगों ने ज़िंदगी में क्या क्या काम किया है। सावित्रीबाई फुले जब घर में पढ़ाना चालू किया उन्होंने, तो इनके सास ससुर ने कहा घर से बाहर निकल जाओ, ये काम गलत है, महिलाओं को पढ़ाना गलत है। घर से बाहर निकल गई, और लोग उनको गोबर और डग्गर मारते थे। आपको मैं यूट्यूब पे क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले डालेंगे तो धारावाहिक निकल जाएगा। तो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? वो मम्मी को, दादी को, सबको देखना चाहिए ना। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। आपको संदेश देना चाहेंगे लोगों को? हमारे बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इतना सारी मैंने बात किया, आपकी विचारधारा के हिसाब से हमें हमको क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो मैं किया, अच्छा किया, खराब किया, जो भी है, अच्छा किया। अच्छा करना चाहिए भी ना। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।